बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारा जो शरीर है, जो हमें शरीर मिला है, ये मनुष्य का दो प्रकार के कर्मों से मिश्रित होकर के बना हुआ ये शरीर है, हमें मिला है। कौन से दो प्रकार के कर्म हैं? एक शुभ कर्म और दूसरे अशुभ कर्म। शुभ और अशुभ कर्म। शुभ कर्मों का मतलब हम समझें कि पुण्य कर्म, और अशुभ कर्मों का मतलब पाप कर्म। और सुख मिलता है शुभ कर्मों से। शुभ कर्म के बदले में हमें इस जीवन में सुख मिल रहा है, लौकिक सुख। इस लोक का सुख, शरीर के जो सुख हम भोगते हैं, यही लौकिक सुख है। इस लोक के, इस शरीर के ये सुख हैं जो पुण्य कर्मों से मिलते हैं, जो हम पुण्य कर्म करके आए हैं। और जो पाप कर्म है जो हम करके आए हैं, उससे हमें मिलते हैं दुख, जो हम यहाँ दुख भोग रहे हैं लौकिक जीवन में। इस लोक में शरीर के निमित्त ये सब दुख होते हैं। शरीर का रोग कहें, कहीं धन का वियोग कहें, कहीं किसी रिश्ते का वियोग कहें, अचानक से पीड़ा झेलनी पड़ती है। अनेक प्रकार की मानसिकताएं हैं, अनेक प्रकार की कुछ त्रासदियां झेलनी पड़ती। किसी भी रूप में जो दुख है हमें अनुभव हो रहा है, ये पाप कर्मों की बदौलत हमें मिलता है, मिल रहा है। यूं तो अनेक जन्मों से, यानी जन्म जन्मांतरों के जो हमारे पुण्य और पाप कर्मों से एक सुखों का, दुखों का जो मिला जुला असर जो है, वो एक बड़े जखीरे के रूप में रखा हुआ है। हमारा हिसाब किताब करोड़ों जन्मों का हिसाब किताब है, या यूं कहें कि सुख और दुख का खजाना है हमारे पास, हमारे कर्मों का। उसमें से कुछ पाप और पुण्य कर्म लेकर के, यानी शुभ और अशुभ कर्मों से हमारे हिस्से का यूं समझो कि गोदाम भरा हुआ है। इसी में से कुछ कर्म हमारे लेकर के ये शरीर बनाया गया, और इसी शरीर से ही प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। वो जो इकट्ठा किया पड़ा खजाना है कर्मों का, उसे संचित कर्म कहते हैं। जैसे हमने कोई वस्तु स्टॉक की हो या धन हमने जमा किया हो, तो कहते हैं ना भी हमने इतना धन संचय कर लिया है, इतना ये सुख का सामान इकट्ठा कर लिया है, संचय कर लिया है। तो वो संचित कर्म है, इकट्ठे किए पड़े कर्म। और जो अभी कर्म कर रहे हैं, जो हमारे हाथ से हो रहा है, जिस कर्म को करने में हम स्वतंत्र हैं, वो क्रियमान कर्म है। अब क्रियमान जो कर्म हम अभी करने वाले हैं, जो वक्त हमारे हाथ में,
जो वर्तमान समय में हम चाहे जैसा कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। ये एक बात हो गई कि हम जो चाहे कर सकते हैं। पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले जो कर लिए, अब शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिल चुका, प्रारब्ध बन गया। जो दुख लिखे गए, जो दुख बन गए, जो सुख बन गए, वो निश्चित हो गए, लिखे गए, और वो निश्चित जो हैं वो मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। क्रियमान कर्म तो आज हम समझ लें कि हमने ऐसा कोई कर्म करना ही नहीं है। क्रियमान कर्म जो अब हमारी मर्जी से होने हैं, हम ऐसा कुछ कर्म करेंगे नहीं, तो उनकी वजह से हमें कोई दुख मिलेगा नहीं। लेकिन जो पहले कर चुके हैं, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, वो सुख भी झूठा है और दुख भी झूठा है। अगर उनसे छुटकारा पाना हो, अगर दुखों के असर से छूटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो उसके लिए संत महापुरुष की शरण जो हम ग्रहण करते हैं, जो संत महापुरुषों की शरण हमें मिली है, जो हमें सुमिरन का रास्ता दिखाते हैं, भजन अभ्यास की जो युक्तियां समझाते हैं, केवल यही एक रास्ता है, यही एक युक्ति है, यही तरीका है उन शुभ और अशुभ कर्मों के बदले में जो हमें दुख मिलते रहे हैं इस जन्म में और मिलते रहेंगे। कोई सुख हमारे लिए लाभकारी नहीं है और दुख तो कोई चाहता ही नहीं है, लेकिन चाहने और ना चाहने से तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो कर्म हमने कर लिया और अब उसका असर अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमारे नहीं चाहने से वो असर रुकेगा नहीं। अगर किसी जमीन में, उपजाऊ जमीन में, खेती वाली जमीन में किसी भी प्रकार का बीज बो दिया है, चाहे वो मुआफिक फसल का बीज है या अनमुआफिक, यानी कोई गलती से बीज बोया गया हो, बबूल का बीज बो दिया हो और हमारी रुचि आम में है, किसी फल में है, किसी भी प्रकार का फल हो, वो हमें अच्छा लगता हो, लेकिन बबूल का पेड़, कीकर का पेड़, वो कौन बोता है? वो तो कहीं गलती से, लापरवाही से ही हो सकता है। लेकिन अगर गलती से भी कीकर या बबूल का बीज डाल दिया गया और जब फसल उगने का समय आया और हमारी गफलत लगातार पड़ी रही, अगर बीज बो दिया गया, तो क्या उस गलती से हम रोक सकते हैं कि वो फसल ना खड़ी हो? वो फसल तो लहलहाएगी, हरी भरी हो जाएगी। अब वो चाहे हमारे पसंद की है या नापसंद की है। जब हमें समझ में आने लगे कि ये तो कांटे लगे हुए हैं, बबूल के कांटे कितने दुखदाई होते हैं, बेशक उसमें थोड़ा लाभ भी होता हो, लकड़ी काम आती हो, लेकिन उस लकड़ी से बेहतर है कि वो फल वाला कोई पेड़, फल वाला कोई बीज बोया जाए, तो जीवन भर वो उसकी लकड़ी की कामना ही क्यों करनी पड़े कि इसकी और कुछ नहीं तो लकड़ी काम आएगी। क्यों ना फलों का ही हर वक्त लाभ उठाया जाए। ऐसे पेड़ को सब कोई चाहते हैं, लेकिन बो दिया गया तो फिर अब क्या करें? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? अब जो हो चुका है वो तो निश्चित है। कुदरत ने जो रचना रचा दी है, लिख दिया है, हमारे ही कर्मों के अनुसार
अब चाहे वो सुख भी है तो सुख कितना लाभदायक होता है। लौकिक सुख जो है उसका क्या असली लाभ है? क्षण भंगुर है। धन पदार्थ रुपए पैसे का सुख है, जो जिस भी प्रकार से जिस माध्यम से रुपया कमाता हो। एक दुकानदार जिसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, ग्राहक लगे रहते हैं, दुकान खोलने से पहले ही वहाँ ग्राहक खड़े होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं दुकान खोलने का। अब वो जो दुकानदार है, कभी सेहत में ऊंच नीच आती है, वो ना चाहते हुए भी मुश्किल से अगर दुकान पर आया है, ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, धन तो कमाएगा, धन देखकर खुशी तो बहुत होती है, लेकिन साथ में कोई छोटा मोटा दुख भी लगा रहता है। तो उस अवस्था में भी मरता क्या ना करता, धन को छोड़ नहीं सकता। सेहत में हमारे कुछ बाधा है, कुछ मुश्किल है, ऐसे घर में भी माताएं बहनें कार्य करती हैं, ना चाहते हुए भी इतना काम करना पड़ता है कि क्या बताएं। ये बहुत सी बातें समझने की होती है, महसूस करने की होती है, उसका ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं होती। हर कोई इतना समझदार है, लेकिन अगर समझदार हो कर के अनसमझी वाला काम करे, बुद्धिमान हो कर के कुबुद्धि वाला कार्य करे, और फिर जब उसका फल देने को कुदरत रास्ता बनाएगी और तब कहे कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, या जब तक स्वस्थ है इंसान, कोई दुकानदार बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त वेल अप टू डेट होकर दुकान पर आता है, ग्राहकों की लाइन लग जाती है, धड़ाधड़ हाथों से नोट गिन गिन करके गले में रख रहा है, इकट्ठे कर रहा है। 4-4, 5-5 घंटे तक एक टक बैठे रहते हैं, केवल हिलते डुलते हैं ग्राहकों के लिए। अपनी मर्जी से तो वो हिल डुल भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। लघु शंका को भी रोक करके 2-2 घंटे निकाल देते हैं, अभी जाऊं अभी जाऊं अभी जाऊं। ये कैसी खुशी है, ये कैसा सुख है? ये धन के लोभ में, लालच में, ये धन का आना अच्छी बात है, जिसके पास धन नहीं है उससे पूछो कोई कि धन का सुख क्या है, धन का दुख क्या है। लेकिन जिसको धन का सुख मिल रहा है तो इस सुख की औकात भी कितनी है कि कोई लघु शंका के लिए भी नहीं जा सकता। खाना टिफिन के अंदर पड़ा हुआ है, उसको खा नहीं सकता, लेकिन सुख तो सुख है, मिल रहा है, भोगो। ये सुख भी किसी काम का नहीं है। कभी कभी वो व्यक्ति अपने मुंह से भी जिक्र करता है, क्या जिंदगी है, रोटी नहीं खा सकते समय पर, किसी अपने को मिलने नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, और वो 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी देने के बाद भी ग्राहक उनका पीछा नहीं छोड़ते, तो और 1 घंटा 2 घंटा लगा देते हैं। रात को 10 बज जाए, सुबह 8 से 10 रात को बज जाए, 14-14, 15-15 घंटे काम करने के बाद घर के 2 बंदे लगे हुए हैं और कितने सारे नौकर लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे सुख का क्या लाभ? नोट तो दिन भर बरसते रहेंगे, ये सुख हो गया, लेकिन शरीर तो पीड़ा में है, मन मस्तिष्क तो पीड़ा में है, मानसिकता बिगड़ती जा रही है। सुख का क्या लाभ है? और दुख तो दुख ही है, उसके ऐसे कर्मों के अनुसार साथ के साथ जो कर्म हमसे हो रहे हैं,
हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं उन्हीं के अनुसार जो हम वो क्रियमान कर्म कर रहे हैं, 10 का 20 करने वाला, किसी खराब वस्तु को अच्छी बनाकर देने का विचार, अपने प्रति किसी को भरोसा रखने के लिए वादा करके कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही भीतर से वादा खिलाफी हो रही है। तो विचार करने की बात है, यही कर्म जो फिर सुख और दुख का कारण बनते हैं। सुख भी दुख देने वाला ही है और दुख तो दुख है ही। तब जाकर के महापुरुष ये समझाते हैं जो उनकी शरण में जाता है कि चाहे कोई शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, जो कर्म लिखे गए हैं, जो प्रारब्ध में बन करके आए हैं, उनसे तुम छूटने वाले नहीं हो। आज अगर तुम किसी को एक मन गेहूं दान करो, फल तरकारी किसी को दान करो, उन दुखों से छुटकारा होने वाला नहीं है। संत महापुरुष यही निष्कर्ष निकालते हैं कि भजन भगवान का भजन, जो सतगुरु से उपदेशित हो चुके हैं जीव, जिनको सतगुरु से उपदेश मिल चुका है, वो सतगुरु की बताई युक्ति पर चल के अगर सुमरन भजन अभ्यास करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, उस भजन सुमरन से छुटकारा हो सकता है। क्योंकि भजन सुमरन करते वक्त भजन सुमरन करेंगे, सत्संग में जाएंगे, जहाँ संगत मिले, संत समागम मिले, वहाँ बैठ बैठ करके, वहाँ पर संतों का संग कर करके जो मन को तपाया जाएगा, मन दुखी होगा। देखते हैं सत्संग में जाते हैं तो घड़ी देखते रहते हैं, अनेकों वर्ष हो जाने पर भी ये आदत बनी रहती है कि ये मन जो है सत्संग में दुखी होता है, और जहाँ ये दुखी होता है तो फिर ये कमज़ोर भी होता है, तो फिर ये अपनी चाल नहीं चल सकता और अपनी चाल में जीव को नहीं फंसा सकता। अगर कोई चाहे कि मैं अपनी मर्जी से भजन कर लूँ, सुमरन कर लूँ, सतगुरु का उपदेश लिए बिना, संतों महापुरुषों की संगत किए बिना, सत्संग में बैठे बिना, कोई केवल सत्संग सुन करके अपने घर में भजन सुमरन करना शुरू कर दे, भजन सुमरन में बैठ ही नहीं पाएगा। सतगुरु की शरण हासिल करने पर, बार बार वचन सुनने पर भी आज हम सुमरन नहीं कर पा रहे। हम खुद विचार करें कि हमें 2-2.5 घंटे भजन सुमरन करना है, कितनी मुश्किल आती है, हमारे साथ कितनी मुश्किल पेश आ रही है। रोज़ का रोज़ ये हमारे दिमाग के अंदर विचार चलते हैं कि मैं आज भी नहीं कर पाया, मैं आज भी नहीं कर पाई। कब शुरू भजन सुमरन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और जिसको सतगुरु की शरण ना मिली हो, संत समागम ना मिला हो, वो कैसे कर पाएगा? जब संतों के संग में, सतगुरु की शरण में, संतों महात्माओं की संगत में बैठकर, संत समागम में बैठ कर के जब मन जुड़ता है, मन उसमें थोड़ा जुड़ता है, तो सत्संग के प्रताप से, संतों के दर्शन के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से, उनके जो वचन होते हैं वो सचखंड से उतरे हुए असरदार वो वचन होते हैं कि उन वचनों के प्रताप से, संतों के दर्शन के प्रताप से और सत्संग की जो वहाँ पर वाइब्रेशन, सत्संग की जो एक हवा चलती है, लहर चलती है,
उसका जो असर है वो मन पर होता है। और मन जो है, मन के अंदर जो शक्ति है, मन की जो शक्ति है, वो शक्ति मन की जो पाप कर्म करने में इस जीव को प्रवृत्त करता है, पाप कराने के लिए जो उसकी शक्ति है, वो शक्ति भस्म होने लगती है, भस्म हो जाती है। जो दुख हम भोग रहे हैं, हमने तो यहाँ तक विचार कर लिया कि ये लौकिक सुख वो भी दुखों के समान है, क्योंकि सुखों का एक दृश्य हमने समझ लिया तो हमारे पास बहुत धन है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हमारी कमाई बहुत अच्छी है, तो एक दूसरे में प्रीत बनी रहेगी, प्रीत बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और इस प्रकार अगर एक दूसरे के प्रति मन खिंचता रहेगा, प्रेम बढ़ता रहेगा, तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? ये बहुत अच्छी स्थिति में ये ऐसी बाधा आएगी हमारे क्रियमान कर्मों में, क्योंकि फिर तो वो मोह के वश, लोभ के वश हम कर्म क्रियमान, जो हम आज स्वतंत्र हैं कर्म करने में, वही कर्म करते जाएंगे जो पहले से करे पड़े हैं। हमारे पास खजाना भरा पड़ा है, और करने की क्या जरूरत है? आज हमारे हिस्से का एक गोदाम भरा पड़ा है, कर्मों का इकट्ठा किया पड़ा है, संचित कर्मों का। कुछ चंद कर्म लेकर के हमारे इस मनुष्य जीवन का ताना बाना बना है, प्रारब्ध बना है। पहले तो ये विचार करें कि ये मनुष्य जन्म की कितनी सीमा बाकी है, कितना समय बाकी है। अब इस जन्म में ये सब कुछ समाप्त हो गया, हिसाब किताब, श्वास खत्म हो गए, शरीर खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, तो उसके बाद में ये देखना कि मनुष्य जन्म अगली बार मिलकर क्या लाभ हम कमाएंगे जब इस बार नहीं कमाया तो भगवान किस बेस पर हमें फिर से मनुष्य जन्म देंगे? कर्मों से ये मनुष्य जीवन मिला, तो कर्म तो हमारे पास और भी जमा है, लेकिन आज जो हमने क्रियमान कर्म कर लिए इस जीवन में, उसका भी तो हिसाब किताब देखा जाएगा। उसके आधार पर मनुष्य जीवन मिले या 84 लाख योनियों में जीव जंतुओं वाला जन्म मिले, ये देखना प्रभु का काम है। लेकिन हमें ये निश्चित तौर से तो समझ होनी चाहिए कि मनुष्य जन्म यूं ही नहीं मिल जाएगा, और पहले भी कोई यूं ही नहीं मिला है। इस मनुष्य जीवन में वो जो जन्म जन्मांतरों के कर्म इकट्ठे हुए पड़े हैं, सुख और दुख वाले, बल्कि ये कहना भी गलत होगा कि वो सुख का कुछ नाम निशान है। सुख तो लेस मात्र भी नहीं, दुख ही दुख है। वो कर्म इस मनुष्य जीवन में क्रियमान कर्म करके, यानी भजन सुमरन अगर करें, क्रियमान कर्मों में जो भजन सुमरन अगर हम करते हैं भगवान का, सतगुरु से मिले हुए नाम का, तो वो सब कर्म भस्म हो जाएंगे। जो हमें इस जीवन में दुख सुख मिल रहे हैं, ये भस्म होंगे, ये सब खाता खाली हो गया। तो क्रियमान कर्म जो हम भजन सुमरन कर रहे हैं, ये हमारे अंदर भरते जाएंगे, और इनका इतना प्रताप हो जाएगा, इतना प्रताप हो जाएगा। सोचो कि जब प्रारब्ध कर्म हमें दे दिए गए कि इस जीवन में भोगने हैं, उनको हमने भस्म कर दिया भजन सुमरन के प्रताप से, क्रियमान कर्म करके। तो सोचो अब हमारा कोई भी कर्म पिछला नहीं बचा है। जो खजाना रखा है वो रखा है, लेकिन अभी तो इस मनुष्य जीवन का हिसाब तो पूरा खत्म कर दिया, खाता खाली कर दिया, और केवल अब भजन सुमरन वाले कर्म जो शुभ और अशुभ से ऊपर हैं,
संसार के इस लौकिक सुख और दुख से ऊपर वाले कर्म हम कर रहे हैं। भगवान का भजन करने से ना कोई शुभ आएगा ना अशुभ आएगा, क्योंकि शुभ और अशुभ तो दोनों ही भोगने पड़ते हैं। भगवान का भजन करने से निष्काम कर्म होते हैं, और जब इसका खजाना जुड़ने लगेगा, केवल यही कर्म हम इस जीवन में करते चले जाएंगे, तो वो जो खजाना पड़ा है वो भी भस्म होते 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 एकदम सब नष्ट हो जाएंगे। तो फिर हम भगवान की कृपा रहे तो मनुष्य जीवन की भी जरूरत ना रहे, क्योंकि जब कर्म ही नहीं रहे तो किस लिए मनुष्य जन्म लेकर के आएंगे। हाँ, क्योंकि इस जीवन में उन बुरे कर्मों को, भले कर्मों को, पाप और पुण्य वाले सुख और दुख भोगते हुए भी हमसे बहुत बुरे कर्म और हो गए, होते चले गए। भजन सुमरन करते हुए भी पाप तो साथ में चलते ही चलते हैं। कोई बड़ा पाप हो जाता है, किसी के प्रति राग द्वेष, किसी के प्रति कैसा सोचना विचारना, सब कर्म तो बनते हैं लेकिन नष्ट होते रहते हैं। लेकिन फिर भी बड़ा निर्णय तो प्रभु परमात्मा का है। अगर कमी पेशी हुई तो मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही मिलेगा। अब सोचो, अगर जीवन में भजन सुमरन किया ही नहीं, सतगुरु की दया को, उनके आशीर्वाद को, उनकी प्रसन्नता को पाया ही नहीं, जब पहले का ही हिसाब किताब चुकता नहीं हुआ, मनुष्य जीवन फिर कैसे मिलेगा। अगर न मिला तो फिर 84 लाख योनियां तो निश्चित रूप से मिलनी है। तो क्या इस मनुष्य जीवन में अगर हम सुख नहीं प्राप्त कर पाए, जो परलौकिक है, जो आत्मिक है, इस शरीर के माध्यम से, तो फिर 84 लाख योनियों में कैसे संभव होगा कि हम अपने पाप और पुण्य के जो प्रारब्ध कर्मों से छुटकारा पाएंगे। वक्त तो यही है छुटकारा पाने का, और अभी पाया जा सकता है छुटकारा। कई बार हमें ये ख्याल आता है, विचार आते हैं, अनेक बार विचार हमारे अंदर आता है, क्योंकि जो भजन सुमरन हम शुरू करते हैं, अनेक अनेक दिनों तक, महीनों तक, वर्षों तक भी कुछ लाभ हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन यकीनन लाभ शुरू हो गया होता है। इधर हमने भजन करना शुरू किया, सुमरन करना शुरू किया, सत्संग में अपनी रुचि, अपना चित्त लगाने का प्रयास किया, इधर लाभ शुरू हो गया होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। अज्ञान के वश, पाप कर्मों के असर के वश होकर के, अज्ञान के अंधेरे में होने के कारण, अज्ञान का जो अंधेरा छाया हुआ है, हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है, उससे हम ये जान नहीं पाते, और मन में विचार आता है कि कहा तो ये जाता है, सत्संग में हम ये सुनते हैं कि सुमरन करने से ये हो जाता है, सुमरन करने से वो हो जाता है, ऐसा सुख मिलता है, वैसा सुख मिलता है। ये संदेह का विषय नहीं है, किसी प्रकार का भी संदेह नहीं हमें होना चाहिए कि सुमरन से लाभ नहीं हो रहा तो फिर सुमरन करने का क्या फायदा। यकीनन हमारे पाप कर्म कट रहे हैं, और ऐसे समझ लें कि अगर कहीं से हमें 10 डंडे पड़ने हैं तो एक ही डंडा पड़ेगा, वो भी बड़ी धीरे से,
या यूँ भी कह सकते हैं कि हमें कहीं 10,000 की चपत लगनी हो तो 100-200 रुपये में ही छुटकारा हो जाएगा। शरीर पर आया हुआ दुख भी ऐसे कटता है। धन का वियोग ऐसे मिटता है कि अगर कहीं 10,000 रुपये लग जाएं तो मन दुखी होता है ना, ये भी दुख है। धन का वियोग हो गया। 1 लाख का कहीं फटका लगना हो और 5, 7, 10,000, 20,000 का लग के छुटकारा हो जाए तो 80,000 रुपये बच गए। लेकिन हम ये नहीं देख पाते। हमें समझ ना होने के कारण हमारी वो आँख, वो दिव्यता, वो दिव्य दृष्टि, वो ज्ञान चक्षु खुले नहीं हैं। इसके कारण हम अभी देख नहीं पाते हैं। क्यों? लगातार हमारे अंदर एक संशय बना रहता है कि कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, फायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि हमारे विश्वास में अभी कमी है। भजन सुमरन बेशक शुरू कर दिया हो, लेकिन विश्वास की दृढ़ता अभी अधूरी है। तो ये विचार साथ में बना रहता है कि कुछ लाभ तो हो नहीं रहा। तो यही बार बार विचार आता है कि अगर कहीं 10-20 हज़ार रुपये का नुकसान होते तो हम 10-20 हज़ार को कोसते रहते हैं कि ये बेकार में नुकसान हो गया। लेकिन एक ज्ञानवान ही, एक अपने सतगुरु पे भरोसा करने वाला, सुमरन भजन में आस्था रखने वाला, पक्की निष्ठा रखने वाला ये जान पाता है, जिसके ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, जिसका अज्ञान तिमिर, अज्ञानता का अंधेरा छटने लगा है, वो देख पाता है कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर दया की है, जो मुझे नाम बख्शा है, जो मुझे सौगात बख्शी है, जो मुझ पर उपकार किया है, उसके कारण मैं इतने में बच गया कि मेरे ऊपर 10, 12, 20 हज़ार का ही नुकसान हुआ, बाकी न जाने कितना मेरे पर कृपा करके मुझे इस धन के वियोग से, धन के नुकसान होने से मुझे बचा लिया। शरीर पर भी आया हुआ दुख, कहीं हमारी बेइज्जती हो जाती है 10-20 लोगों के अंदर तो कितना मानसिक संताप हो जाता है। घर में भी, अपने ही घर में हम अपने आप को अनेकों बार असहाय महसूस करते हैं, जीवन को तुच्छ समझने लगते हैं, जीवन से निराश हो जाते हैं। लेकिन यही सत्संग, यही भजन अभ्यास, ये सतगुरु का आशीर्वाद, उनका ध्यान जो है, ऐसी मानसिकता से हमें उबारता है और हमें ये देखने का भी अवसर बख्शता है। ये सतगुरु का ध्यान, ये भजन अभ्यास का प्रताप ये दिखाता है ज्ञान की रोशनी में कि अगर सतगुरु की दया ना होती, भजन अभ्यास की ताकत ना होती तो हम क्या कुछ कर बैठे होते। इसलिए ये विचार करना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है अगर हम भजन सुमरन में लगे हुए हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, सतगुरु की याद में हर वक्त लगे रहते हैं। कई बार शरीर पर कोई दुख आ जाता है, बीमारी आ जाती है, बड़ी बड़ी बीमारियां इस संसार में फैली हुई है, हर किसी के जीवन में है। प्रारब्ध के अनुसार ही हर कोई जीवन जी रहा है। लेकिन शरीर पर सुख आए या दुख, शरीर तो एक दिन छूटना है ना। फिर भी ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई गुर्दा खराब हो गया हो, कोई फेफड़ा खराब हो गया हो, बड़ी से बड़ी ये बीमारियां हैं, और सुमरन भजन अभ्यास करने वाला हो तो यकीनन ये भनक भी नहीं लगेगी और हमारा वक्त कटता चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे प्रारब्ध कर्म जो हैं वो बड़े ही भयानक हैं
और हमारी निष्ठा भजन अभ्यास के प्रति अव्वल दर्जे की है और हमारे शरीर से दुख समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, तो यकीनन बड़ा जो पाप कर्म हमारे सामने आया है, हम विचार करें कि ना जाने कितने दुख हम किसी को दे करके पिछले जन्मों में किसी के लिए दुखों का कारण बने हैं, कितनों का हमने दिल दुखाया हो, अहित किया हो, वो हम आज के जीवन में हमारे द्वारा हो रहे कर्मों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिली थी, इस जीवन की हम विचारधारा को समझते हैं, अपने ही विचारों को समझते हैं कि जब तक हमने सतगुरु की शरण नहीं ग्रहण की थी, जब तक भजन सुमरन नहीं करने लगे थे, और आज अगर नहीं करते हैं भजन सुमरन तो अपने विचारों को देख लीजिए कि किस प्रकार के विचार हैं। हम अपने विचारों से ही दुखी हो जाते हैं। पहले क्या हमारे पास दुख कम है जो हम अपने विचारों से दुखी हुए जा रहे हैं। छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बात में संशय पैदा हो जाते हैं। पिछले कर्मों को कैसे काटेंगे अगर इस प्रकार हम एक एक बात पर हम दुखी होते जाएंगे, अपने लिए दुख खड़ा कर लेंगे। सत्संग के प्रताप से, भजन अभ्यास के प्रताप से हमें ये समझ आती है, समझना चाहिए कि भजन सुमरन की जो ताकत है वो दुख सहने की असीम शक्ति प्रदान करती है। देखते हैं बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को, यहाँ तक कि भगवान भी जिस रूप में इस दुनिया में अवतरित हुए, मनुष्य का शरीर लेकर जब जब भी भगवान इस धरा धाम पर आए हैं, उनके शरीर को भी दुख हुआ है, लेकिन उनको दुख व्यापता ही नहीं। उनको दुख नहीं व्यापता तो हमें क्यों व्यापता है, हमें क्यों दुख महसूस होता है। अब ये शरीर है, शरीर तो कभी ना कभी नाश होना है। हम इस बात का दुख मनाएं कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, मेरे टांग में, मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, मेरे गुर्दे में प्रॉब्लम है। अब वो जितना चल रहा है, क्या मालूम भजन सिमरन के प्रताप से कितनी बेहतर स्थिति है। और जो हम भजन सिमरन कर रहे हैं उससे इतना ही निवारण हो पा रहा है, या तो हम अपना भजन सिमरन बढ़ा दें, समय को 2 गुना कर दें, तो 2 गुना दोहरा लाभ भी हमें मिलेगा। लेकिन उस तरफ तो हमारा ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि वो सिंगल जो हमें हिदायत है 2-2.5 घंटे भजन अभ्यास करने की, वहां तक ही हम पहुंचने में वर्षों तक लगा देते हैं। जो भजन सुमरन करते हैं गुरमुख प्रेमी, माताएं बहनें बुजुर्ग वर्ग, उनसे पूछो भजन सुमरन का लाभ क्या है, असली फायदा क्या है। वो यही कहेंगे कि अगर गुर्दा हमारा ठीक भी हो जाए, गुर्दा बदल भी दिया जाए, बड़ी आसानी से बदल दिया जाए, कुछ भी लागत ना आए, या फिर लागत अगर आती है तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, तो फिर क्या जीवन को और 100 साल चला लेंगे, 200 साल चला लेंगे, फिर भी तो शरीर ये समाप्त होगा ही। यानी शरीर से हमारा मोह अगर खत्म नहीं हुआ, शरीर से अगर मोह है तो हमें दुख नजर आएगा। अगर भजन सुमरन करते हैं तो शरीर से मोह खत्म हो जाएगा। ऋषियों मुनियों को दुख आता है, भगवान को शरीर पर दुख आता है, तो उन्हें शरीर से कोई लगाव थोड़ी होता है। शरीर का दुख तभी तक दुखी करता है कि जब तक हम अपने आप को शरीर करके जानते हैं, अपने आप को
शरीर समझते हैं या शरीर में हम अपना राग माने बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ। अगर जीवन भर हम शरीर बने रहेंगे तो हम अपने आप को इस मनुष्य जीवन में नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए, तो फिर कब जानेंगे। ये भजन सुमरन का लाभ है जो शरीर से, शरीर के ख्याल से, शरीर के अंदर जो हमारा लगाव है, शरीर की जो महत्वता है, शरीर का अभिमान है, ये समाप्त होता है। भजन अभ्यास के प्रताप से समझ पाते हैं कि शरीर तो नाश होने वाला है और नाश होने वाली वस्तु से कौन भला प्रीत करना चाहेगा, कौन अपना दिल लगाना चाहेगा, कौन उसके लिए समय खराब करेगा। हम कोई वस्तु बाजार से खरीदने जाते हैं, एक सब्जी भी खरीदने जाते हैं, सभी सामानों में, बड़े बड़े सामानों में सब्जी एक सस्ती वस्तु है, 150 रुपये किलो में मिल जाती है। अगर कहीं से लगे कि कोई खराब हो रही है या 2-4 घंटे में, 6 घंटे में खराब हो जाएगी, या तो उससे पहले पहले हम अपना काम बना सकते हैं, या फिर वो कोई ऐसी वस्तु है जो पहले से खराब हो चुकी है, 10 दिन से पहले पड़ी हुई है और हमारी नज़र काम करती है, तो हम उसको क्यों लेकर के आएंगे कि इसकी म्याद तो पहले से ही पूरी हुई पड़ी है, इसको ले जाकर क्या फ़ायदा। नहीं लेकर के आएंगे। अब ये शरीर की हम बात को समझें। इसके बाद इस शरीर के लिए एक ही बात मशहूर है, निश्चित है कि ये शरीर नाशवान है, तो इसकी कोई म्याद तो, कोई तारीख तो नहीं है कि कब ये नाश होने वाला है, कितना समय बाकी है। ये तो अभी का अभी नाश हो जाएगा, हो सकता है। श्वास निकला और शरीर तो फिर नाश ही है, शरीर को फिर कौन पूछता है। जो वस्तु अभी के अभी नाश हो सकती है, इसी श्वास में ये एक्सपायर हो सकती है, इसकी म्याद पूरी हो सकती है। इस पर भरोसा किए बैठे हैं और हमें लगता है कि ये 10 दिन पुरानी सब्जी है और अब इसको लेकर के क्यों बनाए, जबकि वहाँ दुकान में बिक रही है। लेकिन हमारी पारखू नज़र ये निश्चित कर रही है कि ये सब्जी क्यों लूँ, ताज़ी सब्जी क्यों ना लूँ, जिसकी कम से कम 2-4 दिन म्याद होती है। इस शरीर की तो उतनी भी म्याद नहीं है। भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये शरीर हम 1 मिनट भी अपने पास या इस शरीर के पास हम रह पाएंगे। यानी शरीर कुछ और है, हम कुछ और हैं। हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रह रहे हैं। इसका भरोसा क्यों करें जिसकी इतनी भी गारंटी नहीं हो। अगर ऐसा ज्ञान समझ में आ जाए, संतों महापुरुषों के वचनों से और भजन सुमरन करने से जो लाभ बड़े से बड़ा मिलता है वो यही है कि शरीर की क्या औकात है, क्या बिसात है, शरीर से लगाव खत्म हो जाता है। शरीर से लगाव है तो फिर इतना है कि शरीर से भजन कराना है, शरीर को सत्संग में बिठाना है, शरीर के अंदर आत्मा को महफूज रखना है और आत्मा की पहचान के बारे में, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए शरीर से काम लेना है। इसलिए शरीर की हिफाजत करना है, कर रहे हैं और करते रहे, करनी जरूरी है। लेकिन अपने आप को शरीर ही मान लेना
ये बहुत बड़ी गफलत है, लापरवाही है। और सारे दुख तभी महसूस होते हैं जब शरीर के अंदर हमारी सुरती लगी हुई है, जब अपने आप को शरीर समझे हुए। जिस दिन भी ठीक प्रकार से समझ आ गई, थोड़ी भी समझ अगर आना शुरू हो गई, तो दुख जो है वो सुख में तब्दील होता जाएगा। और वो सुख जो शरीर और आत्मा की समझ आने पर जो सुख मिलेगा, महसूस होगा साथ में भजन सुमरन अभ्यास के कारण, वो सुख लौकिक नहीं, वो परलौकिक सुख होगा। वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक सुख होगा। वो सुख आकर के फिर वो कभी समाप्त नहीं होगा। और फिर ये शरीर के दुख सुख, धन का सुख, धन का वियोग, रिश्तों का मिलना, रिश्तों का बिछड़ना, किसी का संसार में आना खुशी का कारण बनता है, किसी का जाना दुख का कारण बनता है। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ना सुख है ना दुख है। सुख और दुख से ऊपर उठकर, सुख और दुख से न्यारे होकर, इस शरीर से परे होकर जो अपने आप में स्थित हो जाना है, ये सतगुरु के बताए हुए भजन अभ्यास का, उन युक्तियों का, उस नाम का बहुत बड़ा लाभ हमारे जीवन में यही है कि फिर ना सुख है ना दुख है, ना अच्छा है ना बुरा है, कुछ है ही नहीं, केवल नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है। केवल उसमें आसक्ति होने के कारण, संसार में आसक्ति होने के कारण, संसार को जिसने कुछ समझ रखा है कि संसार कोई बहुत बड़ी चीज़ है। एक फिल्म, एक सिनेमा चलता है, सिनेमा के अंदर देखो, सिनेमा के पर्दे पर देखो, अच्छे अच्छे बाग बगीचे हैं, अच्छी अच्छी बाजारें हैं, फल हैं, फूल हैं, मिठाई की दुकानें हैं, कपड़े वगैरह हैं, सोना चांदी ढेर लगा देते हैं, सोने चांदी के डिजाइन बना करके। वहाँ तो कोई नहीं ललचाता कि मैं उठ करके सीट पर बैठा हुआ हूँ और सामने वो सोने का ढेर लगा हुआ है, जाकर उठा लाऊं एक थाल। क्योंकि वो उस सिनेमा में सिनेमा समझ करके गया है, सिनेमा देखने के लिए ये अपनी पहचान अपने अंदर निश्चित करके गया है कि यहाँ जो कुछ भी नजर आ रहा है वो केवल एक फिल्म है, एक चित्र है, एक नाटक है। और यही असल जीवन में अगर समझ आ जाए कि ये संसार भी फिल्म है, चित्र है, नाटक है, बाकी अपना समझने के लिए असल वस्तु कुछ भी नहीं है। अगर कुछ असल वस्तु है, अगर कोई संसार में लाभ वाली वस्तु है, वो मालिक का नाम है, भजन सुमरन है, सतगुरु से मिला हुआ वो शब्द है, जिस शब्द को जप जप करके, भजन सुमरन कर करके असल जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। ये जीवन जो है थोड़े समय के लिए मिला हुआ है और थोड़े समय में ही अपना लोक और परलोक सुखी किया जा सकता है। और यही काम जो जीव इस दुनिया में आकर संतों महापुरुषों की शरण हासिल करके कर रहा है, भजन सुमरन कर रहा है। भजन सुमरन के ये बड़े बड़े लाभ हैं। चाहे जीवन में कैसा भी दुख आ जाए, कैसा भी सुख आ जाए, गुरमुख प्रेमी विचलित नहीं होते। जो भजन सुमरन करने से बड़ा लाभ है वो यही है कि ना भजन सुमरन करने वाले को दुख व्यापता है न सुख व्यापता है। वो केवल भजन सुमरन के प्रताप से जो आत्मा का सुख अनुभव करता है, उस सच्चे सुख के सामने ये संसारिक और लौकिक सुख और दुख कोई मायने नहीं रखते। ये
फैसला हो जाता है कि ये संसार मायावी है, ये शरीर भी उस माया का हिस्सा है। अगर कोई सच्चा है तो वो मालिक का नाम है और स्वयं मालिक है, और उसी का ये जो पसारा है हमारे अंदर भी और बाहर भी। लेकिन असल वस्तु जो है वो परमात्मा ने इस शरीर के अंदर रखी हुई है। उसी के साथ जो अपना नेह लगाता है, अपना दिल लगाता है, अपनी सुरती लगाता है, वो परमात्मा के साथ मिल जाता है, परमात्मा को पा लेता है। ये लोक भी सुखी होता है, परलोक सुहेला होता है, और जन्म मरण से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।